तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब कि मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है। वी कंसीडर एक्स वाई प्लेन and there are n number of charges q1 q2 q3 dot 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 qn, and we draw the position vector to meet the charges with origin. This is position vector draw from the origin. Position vector always draw from the origin. तो ये देखो, ये अलग अलग पोजीशन वेक्टर है जो अलग अलग चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। This is the position vector r1, this is the position vector r2, this is the position vector r3, and this is position vector rn. And suppose we consider point charge at the origin, this is q naught. ठीक है, पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन पे रखा गया। अब देखो, तो हमें जो है नेट पोटेंशियल निकालना है इस पूरे सिस्टम का। नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन। हाँ हाँ सर। एक मिनट जरा इसको मोबाइल को मेरा चार्जिंग में लगा दो। हाँ तो देखो, तो हमें नेट पोटेंशियल निकालना है एट द ओरिजिन, ओरिजिन ओ। तो इट मीन्स V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus डॉट 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 n नंबर ऑफ चार्ज के लिए Vn। और देखो इसमें कुछ चार्ज नेगेटिव है और कुछ चार्ज पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पुट कर दो। सर फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कोई नेगेटिव साइन अगर रहता था तो उससे कोई मतलब नहीं था ना? नहीं, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव से हेल्प से डायरेक्शन निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन अगर है तो उस साइन को भी मेंशन करेंगे। तो जैसे देखो V1 जो है चार्ज Q1 के लिए लिया जा रहा है, तो Q1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब V1 भी क्या होगा, पॉजिटिव।
आप देखो V2 का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए V2 भी नेगेटिव होगा। हाँ सर। ठीक है, और Q3 पॉजिटिव है, तो इट मीन्स V3 भी पॉजिटिव होगा। तो प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से अगर NH चार्ज अगर है तो दिस इज Qn अपॉन Rn। और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा आ गया नेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, एक काम करो, वो चार्जिंग वायर के साथ दे दो। एक मिनट, एक क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड ही है। अच्छा। एक मिनट, हम सेंड कर रहे हैं। देखो मैंने भेज दिया। हाँ सर, आ गया। सर इसमें इन्फिनिटी पे जो चार्ज है वो 2 × 10⁻⁹ है और 9 सेंटीमीटर का लेंथ है बीच में ना। और एक पॉइंट P इन्फिनिटी से उस पे 4 × 10⁻⁷ का चार्ज है। तो इसमें क्या वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन। हाँ हाँ ठीक, वर्क डन निकालना है। तब वर्क डन वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा उससे। कौन सा फॉर्मूला? नहीं सर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन Q0 अरे इनटू Q0। ठीक, और यहाँ Q0 क्या लेंगे? व्हाट इज Q0? इन्फिनिटी पे जो चार्ज रहेगा। तो इन्फिनिटी पे कौन सा चार्ज है? 2 × 10⁻⁹। हाँ ठीक, ठीक है, तब हो जाएगा। और उसका हाँ ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम शेयर कर रहे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो अभी मैंने बताया।
ये देखो मैंने भेज दिया। हाँ सर आ गया। इस हाँ तरह क्वेश्चन हम लोग लगाया हुआ है। तो देखो, तो क्वेश्चन में बोल रहा है टू चार्जेस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? तुमसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जीरो है। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको पता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब देखो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर टू चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द लाइन एट विच टू चार्जेस आर प्रेजेंट। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए पे कितना चार्ज है? सर 3 into 10 to power minus 8 coulomb। हाँ, 3 into 10 to the power minus 8 कूलम। और बी पे कितना चार्ज है? -2 into 10 to power minus 8 coulomb। -2 into 10 to the power minus 8 कूलम। ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ हाउ मच? सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो तुमसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जीरो है। तो सपोज उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। ये देखो, ये पॉइंट P है और मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल जीरो है। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये पॉइंट P है जिसपे हम पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि नेट पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट चार्ज पे ही निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P पे पॉइंट चार्ज लेंगे और यहीं पे हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ। तो अब देखो, अच्छा तो सर, वैसे इलेक्ट्रिक, हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ऑन पी। हाँ इलेक्ट्रिक अब तुम्हें समझ पोटेंशियल। में आया। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P का पॉइंट A से डिस्टेंस x है। तो पॉइंट P का पॉइंट B से डिस्टेंस लेंगे। 15 माइनस। हाँ बिल्कुल सही। इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x और 15 माइनस x दोनों सेंटीमीटर में है। चेंज कब किया जाता है? जब आधा मीटर में रहता है और आधा सेंटीमीटर में। तो कोई एक यूनिट होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर। अगर दोनों अलग अलग है तो चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, x भी सेंटीमीटर में और 15 माइनस x भी सेंटीमीटर में। चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A। तो देखो, ड्यू टू A निकालेंगे तो ये आएगा EPA, सॉरी V होगा ना, हम लोग V निकालना है।
VPA। तो बताओ फॉर्मूला तुम्हें पता है? 1/4 K इंटू, pi epsilon naught Q upon R। Q है हाँ तो Q 3 into लेंगे। 10 to power minus 8 Q तुम्हारा है 3 इंटू 10 to 10 power टू द minus पावर 8 -8 upon x। अपॉन x हो जाएगा। हाँ इक्वेशन नंबर 1। 1 अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due ड्यू to टू P। P। तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं जैसे VPA VPB, मतलब वो ऊपर का हाँ लिख उतना सकते हो, लिखना लिख सकते जरूरी हो, है हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल में एग्जाम हम में तो भी। हाँ हाँ न्यूमेरिकल में लिख सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में ऐसा गलती मत करना। तो देखो, तो दिस इज VPB। वो तो हम इसलिए लिख देते हैं ताकि तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो ये K इंटू Q हम लोग लेंगे -2 तो 10 इंटू पर माइनस -8 अपॉन 15 माइनस डिवाइडेड बाय 15 - x। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू VPA प्लस VPB। तो बताओ नेट पोटेंशियल तो 0 है, हाँ तो यहाँ V की जगह 0 रख देंगे। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो देखो K कॉमन हो रहा है। हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई x प्लस -2 इंटू हाँ 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 15 - x। ठीक है, अब देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा जो है। अब माइनस वाले को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 15 - x माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 10 पर माइनस 8 हाँ दिस इज डिवाइडेड बाई x। अब बताओ 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो कैंसिल, जाएगा। हाँ तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 15 - x इज इक्वल टू 3/x। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 45 - 3x। हाँ तो 5x इज इक्वल टू 45। तो बताओ x आएगा 9। 9 सेंटीमीटर। हाँ दिस इज x। तो यही तुम्हें फाइंड आउट करना था। दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज एट विच नेट पोटेंशियल इज 0। तो देखो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अगला टॉपिक है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। We consider a electric dipole. You know that in electric dipole there are two charge, minus q and plus q. दो चार्ज होता है, एक होता है माइनस क्यू और एक होता है प्लस क्यू। अब देखो, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है और 2l, 2l होता है ना। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट P कंसीडर करेंगे जो कि दोनों चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पे है। One distance from minus q and another distance from plus q. ठीक है, हाँ सर। इसको हम लोग लेंगे पॉइंट A और इसको हम लेंगे पॉइंट B और इसको हम लोग लेंगे पॉइंट P। और सपोज पॉइंट P का A से डिस्टेंस है R1 और पॉइंट P का B से डिस्टेंस है R2, ठीक है। तो पॉइंट P का A और B से डिस्टेंस दिया हुआ है, A से है R1 और B से है R2। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AP पे। ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब हमको पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, एक बार पॉइंट P पे पॉइंट A का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉइंट P पे पॉइंट B का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दोनों का नेट पोटेंशियल ना। हाँ। ओके, अब देखो, तो ये जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है और देखो इसमें ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये जो परपेंडिकुलर जो है, सपोज ये पॉइंट M पे है, उसको पॉइंट M मान लेंगे एंड दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर एंगल थीटा अगर स्मॉल है तो इट मींस MP जो होगा वो PV के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। और इसका मतलब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है,
R2 के। तो इट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम M टू P, ये देखो ये M से P के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, ये भी तुम्हारा R2 होगा। ठीक है, हाँ सर। तो M से P के बीच का डिस्टेंस R2 है। तो एक बताओ बार तब फिर A से से समझा दीजिए ये MP PP और R2 वाला। angle theta is very small in this situation. MP is equal to BP, MP और BP इक्वल होगा, तो BP R2 के इक्वल है, तो इट मीन्स MP जो होगा ये भी R2 के इक्वल होगा। हाँ सर। तो MP और PB दोनों R2 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये A to M ये वाला डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2। हाँ ठीक है, हाँ A से M के बीच का डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2। अब देखो, तो अब हमको जो है नेट पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। और हाँ एक चीज और, ये A से M के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल AMB। बताओ इस ट्रायंगल में AMB में हाइपोटेनियस क्या है, व्हाट इज हाइपोटेनियस? सर MB। अरे नहीं सर AB है। AB, क्योंकि AB तुम्हारा 90 डिग्री के अपोजिट है। हाँ और बेस क्या होगा? सर AM। AM, तो इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन AB। ठीक है, तो हमको AM निकालना और AB 12 के इक्वल है, तो बताओ AM इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज 12 cos थीटा। तो देखो ये AM आ गया, दिस इज AM। ठीक है, और जरा ये बताओ डायग्राम देख के बताओ, यहाँ पे AM जो है ये R1 माइनस R2 के भी इक्वल है। ध्यान से देखो AM जो है R1 माइनस R2 के भी इक्वल है। हाँ तो इट मीन्स इससे हमें क्या पता चल रहा, कि R1 माइनस R2 इक्वल है 2L cos थीटा के। हाँ दिस इज 2L cos थीटा। R1 माइनस R2 जो होगा 2L cos थीटा का इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A। तो बताओ ये तुम्हारा आएगा VPA, कितना आएगा पता है ना, K इंटू A पे कैसा चार्ज है? 1/4πε0 माइनस Q अपॉन। हाँ, और डिस्टेंस कितना है? R1 नहीं R1 है। R1 है ना। हाँ इक्वेशन नंबर 1,
अब जरा ये बताओ, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B। हाँ एट पॉइंट P ड्यू टू B। तो ये आएगा K इंटू प्लस Q, और डिस्टेंस कितना है R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे नेट पोटेंशियल। V net। तो जब हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा VPA और प्लस हो जाएगा VPB। वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ VPA की वैल्यू है K K कॉमन हो गया, माइनस Q। हाँ और मेरे ख्याल से Q भी कॉमन। सर तो ये आए, लेकिन माइनस साइन है ना। हाँ तो माइनस तो रहेगा ही, और प्लस 1/R2। अब इसका एलसीएम ले लो, माइनस R1 R प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 इंटू Q। दिस इज माइनस R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। ठीक है, और जरा ये बताओ R1 माइनस R2 किसके इक्वल है? सर अभी AM जस्ट के। नहीं, ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है। R1 माइनस R2 ना सर। 2 2A cos थीटा। अरे 12 12 cos cos थीटा। थीटा। हाँ तो ये 12 cos थीटा अपॉन R1 R2 हो गया। अब देखो, और ये जो R1 R2 है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस R1 R2 है, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि जब स्मॉल एंगल जब होता है तो लेंथ का जो डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इट मीन्स, अब देखो ये Q इंटू 12 है, तो Q इंटू 12 किसके इक्वल है? P के इक्वल है। हाँ तो ये आएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0, और Q इंटू 12 की जगह P रख देंगे, तो इंटू P cos थीटा, और ये नीचे तुम्हारा हो जाएगा R²। तो देखो ये V आ गया, हाँ सर। दिस इज V। ठीक है, ड्यू टू डायपोल। अब देखो, अब तुम्हें एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए निकालना है। तो केस 1, तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया ना? हाँ पहले सर। देख लो, अच्छा देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ सर समझ आ गई। ठीक है, अब आता है फॉर एक्सियल पोजीशन। फॉर एक्सियल पोजीशन,
तो बताओ एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा कितना होता है? 0 0 अरे डिग्री। हाँ 0 डिग्री होता है ना, हाँ सर। तो थीटा की जगह 0 रख दो। हम्म, 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा। संध्या श्रीवास्तव, मम्मी का फोन है क्या? अब इस समय ही फोन कर रही है। तुम मेरे नंबर से बतिया लो उनसे। नंबर पता है ना इनका? लो नोट करो, बोलना। सेवन 007 813749। हेलो। हाँ तो देखो, तो 0 डिग्री एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ पुट कर लो, तो v इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p cos 0 अपॉन r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हाँ सर। तो v इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर। तो देखो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। अब देखो, अब इसके बाद अगला टॉपिक है फॉर इक्विटोरियल केस 2। इक्वेटोरियल के लिए 60 डिग्री 90। 90। तो इक्विटोरियल पोजीशन, तो इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90। तो बताओ cos 90 हो जाएगा। हाँ सर। cos 90 0 होता है, हाँ तो दिस इज p अपॉन r स्क्वायर इंटू cos 90। तो v इज इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, हाँ सर। तो v इज इक्वल टू 0 आएगा। आगे समझ में? हाँ सर। ओके, तो ये तो है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ uniformly charged thin spherical cell. Thin spherical cell. ठीक है, तो मतलब इस बार स्फेरिकल सेल लिया जा रहा है, स्फेरिकल सेल।
First of all, we draw the spherical cell. This is the spherical cell. This is the outer surface. And this is the inner surface. ठीक है? हाँ सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में शायद हम बताया था स्फेरिकल सेल, क्यों? हाँ सर बताए थे ना, वही चीज है। हाँ। बट इस बार तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, बस यही फर्क है। और ये देखो, ये तुम्हारा ओरिजिनल सरफेस है, रेड वाला। हाँ। और इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्लस क्यू चार्ज is distributed on the surface. ठीक है? हाँ सर। और अंदर सपोज ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर O। और सपोज ये जो ओरिजिनल सरफेस है, ओरिजिनल सरफेस का रेडियस है, ये ओरिजिनल सरफेस है, और सपोज इसका रेडियस है कैपिटल R। और सपोज जो बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाले सरफेस का रेडियस हम लोग लेंगे स्मॉल r। ठीक है? बाहर वाले सरफेस का रेडियस हम लोग ले रहे हैं स्मॉल r। और स्मॉल r वेरिएबल है। हाँ, अंदर वाले का भी स्मॉल r है, क्योंकि स्मॉल r वेरिएबल होता है, सरफेस के अकॉर्डिंग स्मॉल r चेंज हो रहा है। ठीक है? ये अंदर वाले का भी हम लोग रेडियस जो लेंगे वो स्मॉल r होगा। और ये स्मॉल r वेरिएबल है, मतलब बाहर वाले के लिए स्मॉल r जो है ग्रेटर देन कैपिटल R है, और अंदर वाले के लिए स्मॉल r जो है वो लेस देन कैपिटल R है। ठीक है? अब देखो, ये अलग अलग पॉइंट लिया जा रहा है। सपोज इस वाले सरफेस पे पॉइंट P हम ले रहे हैं, इस वाले सरफेस पे अंदर वाला जो है, अंदर वाले सरफेस पे पॉइंट A ले रहे हैं, और बाहर वाले सरफेस पे सपोज हम पॉइंट B ले रहे हैं। हाँ, ठीक है? अब देखो, अब तुमको ये तीनों अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले इनसाइड के लिए निकालेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ठीक है। आगे तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला शायद अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया, कोई बात नहीं, इसके बाद हम बता देंगे। और उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला है केस 1, इनसाइड द सरफेस। Inside the surface, it means small r less than capital R। तो बताओ ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A है ना? ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि इनसाइड द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अभी हम आगे बताएंगे। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई
डी आर। हाँ, dr। ये फॉर्मूला भी मैंने नहीं बताया, अभी आगे बताएंगे। अब देखो यहाँ पे ई के जगह 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो बताओ डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 इंटू डी आर। क्यों? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हाँ सर। नहीं 0 नहीं होगा, सर वो इंटीग्रेट तो किया जाएगा ना। dr 0 हो जाएगा ना। तो ये इंटीग्रेशन में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है। तो देखो, तो तुम्हें पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है। नहीं पता? x। हाँ, x। और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे 0 आता है, तो इट मींस 0 को इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट आएगा। तो बताओ दिस इज v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया v। अब बताओ ये चीज समझ में आया? यहाँ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो देखो v कांस्टेंट होने का मतलब जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर भी होगा। ठीक है, तो जैसे सर फिर से बताइए। v कांस्टेंट होने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर भी होगा। ठीक है, तो बताओ सरफेस का रेडियस कितना है? हाँ। कैपिटल आर। और सरफेस पे चार्ज कितना है? हाँ सर। क्यू प्लस क्यू। हाँ, तो v कितना आएगा? हाँ 1 अपॉन प्लस 4 क्यू। पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ इंटू क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो मतलब ये जो सेम पोटेंशियल जो होगा ये सरफेस के अंदर भी होगा, यही सेम पोटेंशियल सरफेस के अंदर भी होगा। ठीक है, आगे समझ में? हाँ सर। अब देखो अगर इसी को अगर तुम्हें सिग्मा के टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा का मतलब पता है ना? हाँ सर सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए। क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इट मीन्स क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ सर। तो यही आएगा ना क्यू। हाँ अब इस सर। क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जो v निकाले। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q की जगह क्या पुट करेंगे? सिग्मा इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर आर। डिवाइडेड बाई आर। हाँ आर से आर कैंसिल। हाँ, और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। हाँ 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आएगा सिग्मा आर। सिग्मा इंटू कैपिटल आर हाँ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये v आ गया, दिस इज v।
ठीक है, तो हाँ ये तुम्हारा सरफेस के अंदर का है, इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस अगर v निकालना है तो जो हम रेडियस जो लेंगे वो ओरिजिनल सरफेस का लेंगे, ठीक है। हाँ और चार्ज जो होगा वो अंदर वाले सरफेस का ही होगा, चार्ज जो होगा हाँ वो अंदर वाले सरफेस का ही होगा, लेकिन रेडियस जो है वो ओरिजिनल सरफेस का। मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो अगर हाँ इनसाइड द सरफेस अगर ले रहे हैं तो चार्ज जो होगा वो तो इनसाइड द सरफेस ही होगा, का ही होगा, हम्म, लेकिन रेडियस जो होगा वो ओरिजिनल सरफेस का, ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना, आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग अगला निकालेंगे पॉइंट पी पे। अब देखो, तो पॉइंट पी पे निकालना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस बार हम लोग केस 2 लेंगे। एट द सरफेस, तो एट द सरफेस का मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हम लोग सरफेस पे जो पॉइंट जो ले रहे हैं, दिस इज बी, बी है ना? नहीं, पी है। एट द पॉइंट पी, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो देखो, हम लोग को पता है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, या डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। ई की वैल्यू पुट कर दो, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब जरा ये बताओ, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा माइनस के इंटू क्यू, हाँ और आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 होगा हाँ। ना, यही आएगा ना। हम्म, तो बताओ v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ सर। k इंटू क्यू, एंड दिस इज 1 बाई स्मॉल r। और जरा ये बताओ स्मॉल r किसके इक्वल है? स्मॉल r यहाँ पे कैपिटल R के इक्वल है, हाँ ठीक। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आ कैपिटल आर। जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R, ठीक है। आगे हाँ समझ में, वही पिछला वाला रिजल्ट है जो इनसाइड द सरफेस था, वही सेम आया है। और सिग्मा के टर्म्स में अगर निकालेंगे तो सिग्मा इंटू कैपिटल R और अपॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ तो सर। देखो ये सिग्मा के टर्म्स में हो जाएगा। एनी डाउट? हाँ सर। नो सर। ओके। सर कल 5 बजे क्लास ले सकते हैं? कल भाई देखो, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते। अगर 5 बजे लेना होगा तो एक बार हमें भी पूरा टाइम टेबल पूरा मैनेज करना होगा, उसी हिसाब से ही हम बता सकते हैं, ठीक है। 6 बजे करना है तो 6 बजे हो सकता है, 6 साढ़े 6।
एक बार हम टाइम टेबल थोड़ा मैनेज करेंगे तभी बता लेंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो अब देखो, अब हमको निकालना है आउटसाइड द सरफेस, सबसे बाहर वाला। एक मिनट, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस, तो बताओ आउटसाइड द सरफेस के लिए क्या लेंगे? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर ना, और पॉइंट क्या है? बी, हाँ एट पॉइंट बी। और वही पिछली बार की तरह सॉल्व करेंगे जैसे पिछली बार किया था। हम लोग को पता है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dv बाई dr, या dv इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, E की वैल्यू पता है k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr ना, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आएगा k इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो देखो ये v आ गया, दिस इज v, ठीक है? अब अगर सपोज बोल दिया जाए कि निकालिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा के टर्म्स पे अगर निकालना है तो हम लोग q की जगह क्या पुट करेंगे? q की जगह पुट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यों? यही होगा ना, तो पुट कर दो। हाँ सर। तो v इज इक्वल टू आएगा, k की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा 4 पाई आर डिवाइडेड बाई अपॉन क्या है? r है ना, 4 पाई 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो देखो ये v आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस। इट्स क्लियर? क्वेश्चन एक बार रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट, 1 minute, 3 concentric metallic cells A, B and C of radii A, B and C, A less than B less than C, have surface charge density plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively। तो देखो तुमको 3 अलग अलग सरफेस दिया हुआ है, तो देखो, तो सपोज मान लो ये एक सरफेस है, दूसरा एक ये सरफेस है, ठीक है, और तीसरा एक और सरफेस है। 3 अलग अलग सेल हैं। ये देखो, तो हम क्या करेंगे, तो बताओ तीनों पे चार्ज दिया हुआ है, तीनों पे अलग अलग चार्ज दिया हुआ है। अंदर वाला सरफेस है A, फिर तुम्हारा क्या है B, और फिर क्या है C। A पे कितना चार्ज है? मेरे ख्याल से प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा, और B पे चार्ज है
माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा। और ये है प्लस सिग्मा ना। ओके हाँ और सबका रेडियस दिया हुआ है। ए का रेडियस है स्मॉल है, हाँ बी का रेडियस है स्मॉल बी, बी। और ये सी का रेडियस है स्मॉल सी। ठीक है, तीनों का अलग अलग रेडियस दिया हुआ है। अब देखो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए बी सी पे हाँ पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे नेट पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल जो होगा, दिस इज ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी और प्लस ड्यू टू सी। ठीक है, तो बताओ हमने सरफेस क्या लिया है? सरफेस ए लिया है। तो सरफेस ए के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? मेरे ख्याल से सर हाँ, सिग्मा क्या था? और आगे सिग्मा इंटू कैपिटल हाँ, आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कैपिटल आर ए के इक्वल है, तो सिग्मा इंटू ए बाई हाँ एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान हाँ से देखो, जो बी जो है वो ए के बाहर है, तो आउटसाइड द सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चार्ज क्या लेंगे? माइनस सिग्मा और इंटू कितना था? कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ तो कैपिटल आर स्क्वायर हाँ हाँ मतलब क्या था? अपॉन सिग्मा इंटू एप्सिलॉन कैपिटल नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर और अपॉन क्या था? बी। स्मॉल आर ना, हाँ एप्सिलॉन स्मॉल नॉट आर था। अपॉन इनटू तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू। स्मॉल आर। हाँ तो बताओ हम लोग ए पे निकाल रहे हैं, बी। तो रेडियस किसका लेंगे? ए का लेंगे। तो दिस इज ए स्क्वायर और नीचे अपॉन स्मॉल आर किसके इक्वल लेंगे? बी के हाँ इक्वल लेंगे। क्या नहीं समझ में आया बताओ? तो नहीं समझ आ रहा अरे कैसे भाई, अभी आप लिए ऊपर हैं मैंने इतना सर? देर से क्या ए और ए पढ़ाया? स्क्वायर बी ये सब कैसे लिए हैं? इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, तो वही ना अप्लाई किया जा रहा है। हाँ सर। तो जैसे तुम्हें पॉइंट ए पे निकालना हाँ है, तो पॉइंट ए कहाँ पे है? सरफेस पे है ना। हाँ तो सरफेस हाँ के लिए भी का फॉर्मूला क्या था? हाँ, तो यहाँ कैपिटल आर क्या है? सर ए है। सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन पॉइंट एप्सिलॉन ए नॉट। का रेडियस कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ना। हाँ तो सिग्मा इंटू ए बाई हाँ एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई, अगर तुम पॉइंट ए पे निकाल रही हो, तो पॉइंट ए पे निकालने का मतलब कि हमारा जो कैपिटल आर जो है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इसलिए एक कैपिटल आर की जगह ए लेंगे। हाँ अब जरा ये बताओ, जो वी बी निकालना है, हाँ वी बी जो निकालना है वो ए के बाहर है, आउटसाइड द सरफेस। हाँ तो आउटसाइड द सरफेस के लिए पोटेंशियल क्या लेंगे? हाँ हाँ समझ गए सर। सिग्मा इंटू कैपिटल आर तो हम्म यहाँ ए रहेगा फिर हम्म से ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन हम्म नॉट इंटू अब स्मॉल जरा आर। बताओ, जो वीसी जो निकालना है, आर से रिलेटेड। ये भी तो ए के बाहर है ना। तो ए के बाहर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? हाँ सिग्मा इंटू, हाँ, ये सी जो है, वीसी जो आउटसाइड लिया द जा रहा है, सरफेस वाला। ये तो ए के बाहर है ना। तो सिग्मा इंटू क्या होगा? हम्म हाँ, ए स्क्वायर ही होगा। ए अपॉन क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटू सी। एप्सिलॉन नॉट इसका इंटू मतलब एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी होगा। ठीक है।
सी। अब सही है? सर वहाँ एप्सिलॉन नॉट अभी भी नहीं। कोई डाउट है? हाँ तो सिग्मा हाँ बाई सर। एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। नहीं सर। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, हाँ। कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया। ठीक है। हाँ सर। और देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये जो मैंने ए स्क्वायर लिया है, ये ए स्क्वायर नहीं होगा, ये बी स्क्वायर होगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि ये माइनस सिग्मा इंटू बी स्क्वायर, ये किसका चार्ज है, बी का चार्ज है ना। और पॉइंट बी पे हाँ पोटेंशियल सर। निकाल लें, तो चार्ज जो लेंगे वो पोटेंशियल बी का, पॉइंट बी का लेंगे। तो क्यू बी के जगह हम लोग रखेंगे माइनस सिग्मा इंटू बी स्क्वायर। और सपोज इसी तरह से अब ये मतलब जो वीसी जो ले रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज किसका लेंगे, सी का लेंगे, तो सिग्मा इंटू सी स्क्वायर होगा। तो दिस इज सिग्मा इंटू सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, क्यू सी के इक्वल है। ठीक है, नहीं समझ में आया बताओ। हेलो। नहीं सर आ गया एक्चुअल में समझ। गलती क्या हो रहा था कि बी का अगर हम निकाल हाँ रहे हैं सर। तो चार्ज तो बी का लेंगे, और वीसी अगर निकाल रहे हैं तो चार्ज तो सी का लेंगे। तो सी का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू सी स्क्वायर। अब बी का चार्ज कितना होगा, माइनस सिग्मा इंटू बी स्क्वायर। हाँ, कोई डाउट? हेलो, ये समझ में आ हाँ गया? सर। हाँ सर। अब जरा ये बताओ, अब इसी तरह अब हमको पोटेंशियल हमको बी पे निकालना है, तो बी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट बी। तो जैसे देखो, अगर मान लो हमको बी पे निकालना है एट पॉइंट बी, तो बताओ बी पे अगर हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वही सेम चीज होगा, वी ए प्लस वी बी और प्लस वी सी। अब जरा ये बताओ, ये जो ए जो लिया जा रहा है ये बी के इन साइड है ना। हाँ। ध्यान से देखो, इस बार पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं, तो पॉइंट बी के लिए ये वी ए जो होगा वो बी के इन साइड होगा। तो बी के अगर इन साइड है तो जितना पोटेंशियल बी का है वही सेम पोटेंशियल ए का भी होगा। क्यों? तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए। और बताओ रेडियस किसके इक्वल लेंगे, बी के इक्वल लेंगे, हाँ सर। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन बी हो जाएगा। फिर हम लोग हाँ। सी पे निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सी। तो बताओ सी तो बाहर है, बी के बाहर है, तो हाँ। रेडियस किसका लेंगे, सी का लेंगे ना। ए और बी का तो हाँ। सेम होगा क्योंकि ए हाँ। बी के इन साइड है, तो इट मीन्स हाँ। जो बी का होगा वही तुम्हारा ए का भी होगा। हाँ। हाँ। लेकिन सी बाहर है तो सी के लिए रेडियस हम सी लेंगे। अब तुम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू ए, क्यू ए क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ बी का चार्ज क्या लेंगे, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ सी का चार्ज क्या लेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। ये समझ में आया? ओ, आगे हाँ समझ में? सर। हाँ। तो बताओ 4 पाई कैंसिल, 4 पाई हाँ। कैंसिल। और यहाँ क्या बचेगा, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाई बी। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी। और बताओ यहाँ क्या बचेगा, प्लस सी।
तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और सेम इसी तरह फिर सी पे निकाल लेना, निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ आ गया। तो इसी तरह एक बार सी पर ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे।